राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मेरे एक और नए न्यू ब्लॉग में आप लोगों का है स्वागत। फ्रेंड, आज हम बहुत ही स्पेशल चीज़ आपको दिखाएंगे। भोले बाबा के दर्शन करवाएंगे, क्योंकि कल है हरियाली तीज और हमारे यहाँ जो वाटर बॉक्स में ठकुरानी आंटी ने आज लगवाए हैं 56 भोग। तो भाई काम के कारण बस हम नहीं जा पाए, और क्योंकि अभी मैं नहा के सीधी बैठी तो हमने सोचा लाओ चलो ब्लॉग शूट कर लेते हैं। तो अब बना लेते हैं ब्लॉग, क्योंकि मुझे अब हुई हूँ मैं काम से फ्री। तो फ्रेंड, निराली को मैंने भेज दिया था मंदिर, भोले बाबा के मंदिर पर। तो हमने कहा तुम चली जाओ और वहाँ से जो वहाँ पर पूजा पाठ हो रहा है वो तुम चली जाओ, दिखाओ और वहाँ पर शामिल हो जाओ, ठीक है। तो निराली चली गई थी और वहाँ पर तो भाई आप लोग दर्शन करिएगा, और जो ठकुरानी आंटी ने 56 भोग लगवाए हैं उनके भी दर्शन करना, क्योंकि उनका कहना था कि हम अपनी जब नौकरी की लाइफ में, जब नौकरी से रिटायर होने तक उससे पहले ही हम 56 भोग लगवाएंगे। तो उनने अपनी जो बात कही थी वो उन्होंने पूरा किया, और उनका आज ये सपना था कि हम भोले बाबा पर 56 भोग लगवाएं। तो उन्होंने अपना ये सपना पूरा कर लिया है। भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा, जो वे कहती हैं कर लेती हैं, चाहे कुछ भी करें मगर करती ज़रूर है। एक बात है मुझे अच्छा लगता है, वो कहती है वो करती ज़रूर है, ठीक है फ्रेंड। तो बहुत अच्छी है एकदम, मगर दिल की बहुत अच्छी है हमें भी बहुत। और कभी कभी नोक झोंक, मीठी खट्टी मीठी टकरार मेरी भी उनसे हो जाती है, तो मुझे बहुत मज़ा आता है उन्हें चिढ़ाने में और उन्हें हंसाने में, ठीक है फ्रेंड। तो अभी हम दिखाएंगे आपको ठकुरानी आंटी, और क्योंकि मैं मंदिर नहीं जा पाए तो नाली को भेजा था, तो वहीं से हम 2-4 क्लिप बना के लाए थे, तो हम दिखाएंगे आप लोगों को। और आप लोग ब्लॉग में बने रहना और ब्लॉग को फुल वॉच करना, क्योंकि भाई 56 भोग लगवाना, जो भोले बाबा को उन्हें 56 भोग लगवाया, क्योंकि उनके सारे कार्य संपन्न हुए गए और उन्हें जो चाहा वो किया अपनी लाइफ में, और अच्छे से उनकी लाइफ कट गई। और अंकल जी की नौकरी भी अब 2 साल की रह गई, वो भी रिटायर हो जाएंगे अच्छे से, तो उन्हें अपनी नौकरी की लाइफ में ही 56 भोग का भोग लगवा दिया भोले बाबा को। तो ये भी बहुत बड़ी कृपा होती है, जिन पर भोले बाबा कृपा करते हैं वो ही कर पाते हैं, अन्यथा कोई तो उनके दरबार में भी नहीं जा पाता है। जिन्हें भोले बाबा बुलाते हैं बस वो ही जा पाते हैं, और जब तक भोले की मर्जी नहीं होती है वो इंसान पहुंच नहीं पाता है। आज हम 2-3 दिन से कह रहे थे ठकुरानी आंटी जब 56 भोग लगवाएंगी तो हम ज़रूर जाएंगे, और देखो भोले बाबा की ऐसी मर्जी हुई कि हम नहीं जा पाए। तो इसे कहते हैं भगवान की कृपा। तो जिसे भगवान बुलाते हैं बस वो ही इंसान जा पाता है, और जिसे नहीं बुलाते वो नहीं जा पाता। तो ठीक है फ्रेंड, आप लोग ब्लॉग में बने रहना और ब्लॉग को फुल वॉच करना और देखना 56 भोग और भोले बाबा के दर्शन करना आप लोग। और हम दिखाएंगे आप लोगों को कैलाशपति सच्चे बादशाह। भाई हमारे प्राचीन मंदिर में, वहाँ पर किसी ज़माने में दसियों यानी कितने, हम तो बता भी नहीं सकते आपको कितनी सदियाँ से हमारे वहाँ शिवलिंग, जो एक ही गैलरी में 2 शिवलिंग हैं। ये बहुत चमत्कार की बात है, और इतने सच्चे बादशाह हैं कि हम आपसे क्या कहें, उनकी जो तुलना करें कमी है। इसलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं। हमने अपने भोले बाबा से जो भी कहा, मेरे भोलेनाथ ने सब कुछ की। और मेरा भी एक ख्वाब था, हम भी आपको बता देते हैं अपना ख्वाब, कि हम हमेशा यही कहते थे बनवा दो भोले बाबा एक ऊँची अटरिया। तो सही कहते हैं, एकदम सच्चे बादशाह हैं। उन्होंने मेरी इतनी ऊंची अटरिया बनवा दी है भोले बाबा ने, कि हम उस अटरिया पर जब चढ़ते हैं और नीचे को देखते हैं तो मुझे इतना डर लगता है कि कुछ बता नहीं सकते। तो इसलिए हम तो मेरे भोले बाबा ने मेरी ऊंची अटरिया बनवा दी। और भाई मेरा गाना सत्य होगा, मेरे भोले बाबा ने मेरी भी प्रार्थना सुन ली। ऐसे भी सबकी प्रार्थना सुनते हैं और सबकी दिल की मनोकामना पूरी करते हैं, जो उन्हें सच्चे मन से मानता है और सच्चे दिल से जो बात उनसे कहता है। भोलेनाथ इतने भोले हैं कि हम कुछ कह नहीं सकते। तो इसलिए मेरे दिल दिमाग में हमेशा भोले ही रहते हैं, और जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक वो ही रहेंगे, क्योंकि हमेशा उन्होंने मुझे मेरी औकात से ज़्यादा दिया है। और हम बस इतना ही कहना चाहते हैं भोले बाबा के लिए, और कुछ नहीं। और आप लोग ब्लॉग में देखो कि ठकुरानी आंटी ने भी अपने दिल के अरमान आज पूरे कर रहे हैं। तो भाई आप लोग ब्लॉग को फुल वॉच करना, ठीक है, और देखना।